हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू बर्तन धोने वाला ब्लॉग। ऑब्वियसली बर्तन धोने वाला ब्लॉग है क्योंकि इस पूरे ब्लॉग में आपको मैं बर्तन धोता हुआ ही दिखूंगा। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे साथ में मेरे एक फ्रेंड भी रहता है, तो उसके ऑफिस में उन लोगों को इडली सांभर खाने का था। क्योंकि एक बार मैंने भैया को मतलब अपने फ्रेंड को बना के दिया था इडली सांभर, तो उसने सबके साथ शेयर किया होगा, तो उन लोगों को सबको काफ़ी पसंद आया इडली सांभर। तो फिर उन लोगों ने डिमांड करी सबने कि भाई हमारे लिए भी आप बनवा के लाइए। तो मेरे भाई ने कमिटमेंट कर दी थी, बट मेरे को नहीं बताया था कि उसने ऑफिस में बोला हुआ है कि इडली सांभर लेके आऊँगा मैं तुम लोगों के लिए। फिर हुआ क्या, अराउंड 1 नाइट शिफ्ट, तो वो अराउंड उठा 2 PM पे उठा और वो 4:30 पे ऑफिस के लिए निकल जाता है। लकली उस दिन मेरी ऑफिस का शायद कुछ तो छुट्टी था, कुछ तो फेस्टिवल था जिसके चक्कर में छुट्टी थी। तो फिर उसके बाद भाई मैंने कहा तो बताना चाहिए था ना, सुबह या मैसेज डाल देते। तो ही वॉज लाइक कि चलो कोई बात नहीं, ये कभी और बना देंगे। मैंने कहा अभी कमिटमेंट करके आए हो, उसके बाद अब नहीं बना लेके जाओगे तो इट इज़ नॉट गुड। कोई अगर बंदा ऑफिस आ रहा है तो ऑब्वियसली आपकी किसी उम्मीद से यार अगर आपने हाँ किया हुआ है खाने के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फटाफट, अब भाई 10 लोगों के लिए इडली सांभर बन रहा था, तो आप खुद ही समझ सकते हैं सांभर की, चटनी की और इडली की क्या क्वांटिटी रही होगी। तो फिर मैंने फटाफट सांभर चढ़ाया और उसके बाद इडली का बैटर, सबसे पहले सांभर चढ़ाया था और उसके बाद मैंने इडली का बैटर बना के रख दिया था। इडली का बैटर रवा इडली का बनाया था कि सूजी वाली जो होती है ना जल्दी बन जाती है। मैं मोस्टली ये ट्राई करता हूँ कि घर की चीज़ों से ही सारी चीज़ें बनाऊँ। तो फिर उसके बाद इतने सारे बर्तन हो गए थे जिसमें मैंने बनाया था इडली सांभर और कारा चटनी, जो कि टमाटर वाली लाल चटनी होती है, उसको साउथ में कारा चटनी बोला जाता है। और ये नारियल की भी चटनी मैंने बनाई थी, जिसके चक्कर में इतने बर्तन फंसे थे मेरे, इतने बर्तन फंसे थे, पूरा सिंक भरा पड़ा था मेरा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी क्या किया, पहले एक टब उठाया, मेरे पास बड़ा टब है, पहले मैंने उसमें सारे बर्तन धो धो के डाले। फिर उसके बाद अच्छे से साबुन से मांज मांज के मैंने उसको डाले। फिर उनको धो धो के साइड में लगा रहा हूँ। उसके बाद भी छोटा पड़ जाता है मेरे को, साइड में जो आपको ब्लू कलर का एक टब दिख रहा है ना, मेरे को उसमें भी बर्तन फोल्ड करके डालने पड़ जाते हैं। और इसी टाइम पे मैंने क्या किया था कि मेरे को, और ये देखो मेरा साइड में मेरा डॉग भी आ गया है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं कहा भाई तो आराम से बैठ जा, बाकी हम खुद देख लेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारे के सारे बर्तन वगैरह अच्छे से प्रॉपरली धोए। और फिर उसके बाद मैंने उस दिन घी भी बनाया था, क्योंकि घी भी घर में देसी घी खत्म हो रखा था। तो मैंने घी बनाया, तो कढ़ाई, ओ गॉड, आप देख रहे होंगे इतनी काली हो गई, तो छूट ही नहीं रही थी। उसमें ऑलमोस्ट मेरे को आधा घंटा लगा है। तो मैंने कहा कि दैट्स फाइन, जो होगा देखा जाएगा। अभी मैंने उसको भिगा के रख दिया, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कितना ज़्यादा कर सकता हूँ करके। फिर भी, और आपने कभी नोटिस किया होगा, आप चाहे कितना ही काम कर रहे हो, लास्ट में एक आधा बर्तन रह ही जाता है। मेरे साथ तो ये हमेशा खाया। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और इसके ऊपर बताओ, मेरी माँ बोल रही है कि अब तू शादी कर ले। अब मेरे अकेले के इतने बर्तन है, वो बेचारी मेरे भरोसे आएगी तो क्या मुझसे हर टाइम बर्तन धुलवाऊंगा? और काम वाले का काम मुझे पसंद नहीं आता, तो इसीलिए मैंने शादी के लिए अभी मना कर रखा है। हाँ, आगे किस्मत में होगा तो करेंगे। सो